नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों आज हम देखेंगे अपने वसंत किताब से पाठ 10। ठीक है, पाठ का नाम है कामचोर। कामचोर, व्हाट डू यू मीन बाय कामचोर? कामचोर तो लेजीनेस कहते हैं ना, उसे हम कामचोर कहते हैं। इसका मीनिंग है लेजी। लेज़ी को हम कामचोर कहते हैं। ये एक बहुत थोड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत कॉमेडी से जैसा एक स्टोरी है, तो इसके बारे में अब देखते हैं। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। बड़ी वाद विवाद, व्हाट डू यू मीन बाय वाद विवाद? आर्ग्यू, बहुत बड़ी आर्ग्यू के बाद तय मीन्स डिसाइड। तो बहुत बड़ा एक आर्ग्यूमेंट के बाद डिसाइड करते हैं। कौन यहाँ पे हुज आर्ग्यूमेंटिंग? तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट करते हैं एक फैमिली के, एक फादर एंड मदर, अबाउट उनके बच्चों के बारे में, अबाउट देयर चिल्ड्रन। तय किया हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। नौकरों, यू नो वेरी वेल, नौकरों तो सर्वेंट को जॉब से निकाल देना। और आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? विच मीन यहाँ पे वो मेंशन करते हैं अपने बच्चों के बारे में। अब फादर एंड मदर आर्ग्यूइंग अबाउट देयर चिल्ड्रन because they are not doing any work in their home, तो वो always बहुत lazy रहते हैं। they don't know any work in their home, they are fully dependent to their servant। ठीक है, तो servant को डिपेंड करके रहते हैं। तो उसके लिए उनके फादर कहते हैं कि they are not doing anything in home, तो उनको they have to do some work in house। सो दैट्स वाई आई जस्ट वो जो भी लेबर घर में सर्वेंट होते हैं उनको जॉब से रिमूव करके, यानी उनके बदले इंस्टेड ऑफ सर्वेंट दो चिल्ड्रन हैं उनको काम करना पड़ेगा। हिल कर पानी नहीं पीते, विच मीन दे आर नथिंग दे डू, स्मॉल वर्क भी दे आर डिपेंडिंग फुल्ली देयर सर्वेंट। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। आदत, व्हाट डू यू मीन बाय आदत? हैबिट। आदत मीन्स हैबिट। उनको हैबिट होना चाहिए, कामचोर नहीं। कामचोर तो क्या है? लेजी। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। तो अब फादर स्कोल्डिंग देयर चिल्ड्रन, यू पीपल डूइंग ओनली नॉटीनेस इन दिस होम, एक्सेप्ट दैट यू आर नथिंग डूइंग इन दिस होम। तो ओनली दे आर डूइंग सम नॉटीनेस। तो यहाँ पे क्या है? ऊधम तो नॉटी, बहुत नाटी हैं। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। तो नाउ द चिल्ड्रन आर टॉकिंग विद देयर पेरेंट। तो यहाँ पे क्या है? और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। Why we are not doing any work in this home? Children thinking about themselves. हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है? तो एक सिंपल वर्क करने से तो उनका कोई लॉस नहीं होता, इसलिए हमने तुरंत हिलाकर पानी पीना शुरू किया। So they immediately started to do some work in their home.
हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबेल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे। तो वो बच्चों के बीच में एक एडजस्टमेंट, एक कोऑर्डिनेशन नहीं था, बिकॉज दे आर बहुत लेज़ी पीपल थे और एडजस्टमेंट नहीं करते। पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। युद्ध तो क्या है यहाँ पे? वार। तो वाटर पीने के लिए व्हेन दे आर गोइंग टू ड्रिंक वाटर, तो वहाँ पे वो उन चिल्ड्रन के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट आता है और फाइट स्टार्ट टू फाइट। सुराहियाँ उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। तो सुराहियाँ तो पाट, आल्सो मटके तो पाट, लुटकें तो यहाँ पे कीले विलंद उरुलद कहते हैं ना तमिल में, ऐसा। करेंगे कैसे नहीं, देखो जी जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज़ नहीं मिलेगा, समझे। तो नाउ मदर said to her husband, those are not doing in this home, not doing any work in this home, I cannot give them a night dinner, so I won't give dinner to them. Those people are not working in this house, I won't give night dinner to them. ऐसी कहती हैं उनकी माँ। यह लीजिए बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। तो यहाँ पे हाँ, हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं, हमने दुहाई दी। तो नाउ चिल्ड्रन आर रिप्लाइंग टू देयर पेरेंट, वी आर नाउ रेडी टू वर्क। तो नाउ यू जस्ट ऑर्डर व्हाट आर द वर्क्स वी वांट टू डू। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। देयर आर मेनी वर्क्स यू कैन डू दैट इन योर हाउस। मिसाल के लिए, मिसाल तो व्हाट डू यू मीन बाय मिसाल? मिसाल मीन्स एग्जाम्पल। व्हाट डू यू मीन बाय मिसाल? मिसाल मीन्स एग्जाम्पल। यह दरी कितनी मैली हो रही है। दरी, व्हाट डू यू मीन बाय दरी? दरी कारपेट। कारपेट कितनी मैली, मैली तो क्या है? डर्टी। Maili, which mean dirty. This carpet is very dirty. आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है। पेड़ों में पानी देना है और भाई मुफ्त तो यह काम करवा कर नहीं जाएंगे। तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। तो अब उनके फादर, जो चिल्ड्रन के फादर से जो भी वर्क यू हैव टू गिव वाटर टू द प्लांट्स को वाटर देना चाहिए, यू हैव टू वाटरिंग टू द प्लांट एंड यू हैव टू क्लीन सम दैट कारपेट एक्सेट्रा। एंड कोर्टयार्ड में जो डर्ट है, वो कचरा मीन्स कुप्पई तमिल में कहते हैं, उसे क्लीन करना चाहिए। फॉर दिस पूरे वर्क के लिए आई विल गिव यू द सैलरी। तो जो भी हाउस मेड यानी सर्वेंट जो भी वर्क करते हैं, इफ़ यू डू दैट वर्क इंस्टेड ऑफ दैट सर्वेंट आई विल गिव दैट मनी। तो जो सर्वेंट को जो मनी देते हैं आई विल गिव दैट टू यू, ऐसा फादर कहते हैं। तनख्वाह, तनख्वाह which mean salary। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों में हवाला भी दिया।
माली को तनख्वाह मिलती है, अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो ये है, खुद के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की, फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। तो children are very eagerly waiting because his father offering that salary. If you do that your homework, जब भी हाउस का जो भी वर्क है, स्मॉल वर्क्स, छोटे छोटे वर्क्स जो भी हैं, इफ़ यू डू दैट प्रॉपरली आई विल गिव यू द सैलरी व्हाट आई गिविंग टू दैट लेबर्स। तो लेबर को यानी सर्वेंट को जो सैलरी देता हूँ, आई विल गिव यू दैट टू यू, ऐसा ऑफ़र करते हैं। सो चिल्ड्रन आर इमीडिएटली एक्सेप्टिंग दैट ऑफ़र। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू की। तो जो वहाँ पे जो भी एक कारपेट होता है ना, वो कारपेट में कारपेट का 4 कॉर्नर होता है, तो यही है कारपेट। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल कारपेट है, तो यहाँ एक बच्चा, यहाँ एक बच्चा, यहाँ एक बच्चा, यहाँ एक बच्चा, और यहाँ एक बच्चा एक स्टिक लेकर बीट करता है, यहाँ एक बच्चा स्टिक लेकर बीट करता है, और 4 साइड्स में से ये बच्चे कॉर्नर को पकड़कर दे आर शेकिंग, वो डस्ट को शेक करते हैं। तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, दे हैव टू टेक दिस आउटसाइड। तो इसे कारपेट को घर के आउटसाइड में लेकर जाना है और वहाँ पे झटकना, यानी उसे कैसे कहते हैं कि बाहर लेकर जाकर उसे झटकेंगे तो वहाँ पे पूरा डस्ट बाहर जाएगा। इफ़ यू डूइंग दैट इन सेम इन हाउस, इनसाइड द हाउस मीन क्या होगा, व्हाट विल हैपन, तो पूरा डस्ट घर में स्प्रेड हो जाएगा। सारा घर धूल से अट गया। धूल, व्हाट डू यू मीन बाय धूल, डस्ट। डस्ट से फुल हो गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई। तो जो डर्ट यानी जो डस्ट वो कारपेट में थी, वो पूरा डस्ट अब कहाँ है, नाउ द डस्ट इन द चिल्ड्रंस हेड, यानी उनके हेयर में पूरा हो गया। नाक और आँखों में घुस गई, बुरा हाल हो गया सबका। तो वो डस्ट क्या हो, दे इनहेल करते हैं वो डस्ट को, और उनके कान में चला गया, आँख में चला गया। डस्ट जाने से उनको बहुत रेस्टलेस होते हैं, बहुत दे आर नॉट दैट मच कंफर्टेबल जोन में नहीं हैं। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फ़ौरन झाड़ू देने का फ़ैसला किया। तो उनके पेरेंट ने क्या किया, सेंडिंग आउटसाइड, हाउस के आउटसाइड भेजते हैं, और वहाँ पे जाने के बाद क्या करते हैं, दिया वो जो ग्रूम स्टिक है, ब्रूम स्टिक उठाकर उसमें पूरा क्लीन करना स्टार्ट करते हैं। आंगन, आंगन तो कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड में वो ब्रूम स्टिक लेकर क्लीन करते हैं। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाला उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। बिकॉज देयर वहाँ पे वन एंड ओनली ब्रूम स्टिक वहाँ पे एक ही था, तो बच्चे मेनी चिल्ड्रन आर देयर, तो चिल्ड्रंस क्या करते हैं, आई वांट टू गेट सैलरी, आई वांट टू गेट सैलरी। तो ये एक डिज़ायर में क्या करते हैं, वो ब्रूम स्टिक को पूरा स्पॉइल कर देते हैं।
जितनी सींकें जिसके हाथ पड़ी वह उससे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। तो उनके पास वो ब्रूमस्टिक को स्पाइल करने से एक एक उसे तमिल में कहेंगे तो जो उसे क्या कहते हैं, விளக்கமாறு कहते हैं ना, விளக்கமாறு இருக்கு இல்லையா, விளக்கமாத்தில் அந்த குச்சி விளக்கமாறும்பாங்க வாசை கூட்டுறது. ஸோ அந்த விளக்கமாறு எடுத்து ஆளுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் குச்சியாக பிரிச்சுக்கிட்டாங்க. ஸோ அதை வச்சு ஒன்றா ரெண்டாக வாசப்படியை கூட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुज़ुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करें, जब ज़रा ज़रा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। असल में झाड़ू देने से पहले ज़रा सा पानी छिड़क लेना चाहिए. तो நம்ம தமிழில் சொல்லுவாங்க இல்லையா, வாசப்படி கூட்டுறதுக்கு முன்னாடி தண்ணி தெளித்து விட்டு கூட்டினோம்னா புழுதி பறக்காது. यानी आंगन झाड़ू लगाने के पहले इफ़ यू आर गिविंग सम वाटर, इफ़ यू पोर सम वाटर मीन्स दैट वो डस्ट इतना स्प्रेड नहीं होगा. बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया. When they hear about this information, which mean if you put some water mean the dust will not spread, तो immediately they get back to inside house. तो house के inside जाते हैं, वो कारपेट में वाटर पोर करते हैं. एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई. बिकॉज ऑलरेडी द कारपेट इज फुल्ली फिल्ड विथ डस्ट. तो उसमें वाटर गिरने से क्या हुआ, इट बिकम अ मड, यानी सेर मारी आयिरुच्चु. अब सब आंगन से भी निकाले गए. तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए. दो नेक्स्ट उनके मदर क्या करते हैं, यू डोंट वांट टू डू हियर, यू जस्ट गो आउटसाइड. देन दे आर डिसाइडिंग, दोस आर द चिल्ड्रंस वर डिसाइडेड, वो डिसाइड करते हैं, चिल्ड्रंस वर डिसाइडिंग दैट टू वाटरिंग द प्लांट्स. पेड़ों को पानी दिया जाए. बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ लूट ली गईं. घर के सारे बाल्टियाँ बीच मीन बाल्टियाँ मीन्स बकेट, लोटे मीन्स सम सोम्ब तमिल में कहते हैं ना वो, और जग और तसले, भगोने, अंडा कुंडा எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு நான் செடிக்கு தண்ணி ஊற்றுறேன்னு போகிறாங்க. जिन्हें ये चीज़ें भी ना मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे. எந்த குழந்தைங்களுக்கு பெரிய பாத்திரம் கிடைக்கலையோ அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அந்த டம்ளரு, சின்ன சின்ன கிண்ணி அதிலெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் தண்ணி ஊற்றுறேன்னு எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க. अब सब आंगन से भी निकाले गए, अब सब लोग नल पर टूट पड़े. नल तो क्या है, टैप. यानी टैप में पानी पकड़ना है ना, इसलिए पूरे क्राउड, बच्चों का क्राउड कहाँ जाता है, वो टैप को जाता है. यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके. बिकॉज ஒரே நேரத்தில் எல்லாருமே போய் சண்டை கட்டுறாங்க, எல்லாருமே दे उसे क्या कहते हैं कि போட்டி போடுறாங்க. तो उसमें क्या होता है, யாருடைய பாத்திரத்துலேயும் தண்ணியே இல்லை, எல்லாம் சண்டை கட்டிக்கிறாங்க, நான் ஃபஸ்ட்டு, நீ ஃபஸ்ட்டு, நான் ஃபஸ்ட்டு, ஐசா. ठसम ठास किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा, लोटे में भगोना और डोंगे, पतीले तो धक्के चले. फिर कुहनियाँ और उसके बाद बर्तन. फ़ौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और चमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई. फ़ौज मैदान में हथियार फेंक कर
पीठ दिखा गई। तो पूरे हाउस के जो भी एल्डर मेंबर्स हैं, अत्ता मामा सिती प्रीपा, सभी बच्चे आ जाते हैं। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए। कीचड़, कीचड़ तो क्या है? मड, सेर, तमिल में सेर कहते हैं। तो அப்படி ரொம்ப அவங்க ட்ரெஸ் எல்லாம் ரொம்ப அழுக்கா சேரும் சகதியுமா மாறிடுச்சு। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। तो नियर के जो भी बंगला में रहने वाले सर्वेंट आते हैं, इनको क्लीन करते हैं। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच वह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं हो और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियाँ ही बंद कर दें। அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா, அவங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணாங்க, சரி இந்த தோட்ட வேலையெல்லாம் கஷ்டமாக இருக்குது, வீடு க்ளீன் பண்ணுறதும் கஷ்டமாக இருக்குது, அட்லீஸ்ட் நம்ம வெளியில் சுற்றுற கோழி ஆடு அதெல்லாம் கொண்டு வந்து கூண்டில் வச்சு அடைச்சிடலாம்। तो ऐसा प्लान करते हैं। बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पर पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे। चल दड़बे पर साहस मुर्गियों की भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। उठ पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों में जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। ஸோ கோழியை பிடிக்கலான்னு எல்லாருமே கையில் குச்சி எடுத்துகிட்டு எல்லாம் துரத்திக்கிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆச்சு, அது பறந்து அங்கே ஒரு கிண்ணியில் பாயாசம் வச்சுருந்தாங்க, அதில் போய் குதித்து பயங்கரமாக ஒரே எல்லாத்தையும் நாசம் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு। पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने तूफ़ान गुज़रने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे पर ताजे धुले सिर पर लगी हुई थी। ஸோ அந்த கோழி பறந்து அந்த பாயாச குண்டாவில் குதித்து அங்கே ஒரு அக்கா இருந்தாங்க, அவங்க ட்ரெஸ்ஸில் அவங்க தலையிலெல்லாம் பாயாசம் பிரித்து அந்த பாத்திரத்தில் பாயாசமே இல்லை। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने की थुतड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। तो वहाँ पे एक स्प्लिटिंग पार्ट रहेगा, यानी இந்த வெத்தலை சாப்பிட்டு துப்புறதுக்கு நம்ம ஒரு சொம்பு மாதிரி அந்த காலத்தில் வச்சுருப்பாங்க। ஸோ அதில் ஒரு கோழி குதித்து அந்த 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 அழுக்குப்பட்ட காலை எடுத்துகிட்டு போய் பாட்டியோட பெட்டு, அதை க்ளீனாக ஒரு பெட்ஷீட் இருக்கும், அதில் போய் அப்படியே காலை அச்சா வச்சு அவ்வளோ அசிங்கம் பண்ணிட்டு போயிருச்சு। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेज़ी से फिसली की सारी कीचड़ मौसी जी के मुँह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुँह धो रही थीं। इधर सारी मुर्गियाँ बेनकेल का ऊँट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। ஸோ இன்னொருத்தங்க வீட்டில் என்ன பண்ணாங்க, பருப்பெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு இருந்தாங்க, அந்த பாத்திரத்தில் போய் குதித்து அங்கேருந்து சாக்கடையில் போய் அந்த கோழியெல்லாம் குதித்து அந்த சாக்கடை சேரெல்லாம் என்ன ஆச்சு, அங்கே ஒருத்தங்க அவங்க சித்தி ஒருத்தங்க ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க, அவங்க மூஞ்சியில் போய் அந்த சாக்கடையெல்லாம் அடித்து அங்கேயும் ஓடி போயிருச்சு। एक भी दड़ने में जाने का कोई राजी ना थी। ஸோ ஒரு கோழி கூட அந்த கூண்டுக்குள்ளார போகிறதுக்கு ரெடியாக இல்லை। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ों आई हुई हैं लगो हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। ஸோ அப்போ பேடோன்னு அங்கே ஆடெல்லாம் கொண்டுட்டு வராங்க, அந்த ஆட்டையெல்லாம் நம்ம போய் தீனி போடலாம், ஆட்டுக்கு சாப்பாடு। ஸோ சில்ட்ரன் ஆர் பிளானிங் டு give food to that sheep। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का
सूप देकर जो सबकी सब झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। लस्टप लस्टप तख्तों पर चढ़ गई और भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों की फलांगती बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी की दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर घोकरी चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ों बहुत निसंकोच सबको रौंदती मेंगनों को बिड़काव करती हुई दौड़ गई. ஸோ ஆட்டை எல்லாம் பிடிச்சி அடைக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆட்டுக்கு அது வந்து மேய்ஞ்சிட்டு வந்து தீனி சாப்பிடும் இல்லையா. ஸோ அது வரும்போது என்ன ஆச்சுன்னா அங்கே வரும்போது அங்கே அவங்க சித்தி அத்தை எல்லாம் வந்து அழகான ட்ரெஸ்ஸு அதெல்லாம் காய போட்டிருந்தாங்க. அது மேலே எல்லாம் ஏறி மிதித்து அது ஆடு புழுக்க போடும் இல்லையா, அதெல்லாம் போட்டு ரொம்ப அசிங்கம் பண்ணிருச்சு. जब तूफ़ान गुजर चुका तो ऐसा लगा. तूफ़ान तो यहाँ पे स्टॉर्म. भेड़ों शीप जब तूफ़ान गुजर चुका था ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बम्बारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो. ஸோ அந்த ஆடு மாடு அந்த ஆடு கோழி எல்லாம் போனதுக்கப்புறம் எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஏதோ ஜெர்மனியிலேருந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஆர்மி வந்து அட்டாக் பண்ணிட்டு போன மாதிரி அவ்வளோ எல்லாமே அழிச்சு டெஸ்ட்ராய் பண்ணி நாசம் பண்ணிருச்சு. जहाँ जहाँ से सूप गुजरा भेड़ों शिकारी कुत्ते की तरह गंद सूंघती हुई हमला करती गई. ஸோ அதை வந்து அந்த தீனியை தேடிக்கிட்டே என்ன பண்ணுச்சா அசிங்கமாக அந்த எல்லா இடத்துலையும் அந்த கால் அச்சா வச்சுட்டு புழுக்க போட்டுட்டு வீட்டையே அசிங்கம் பண்ணிருச்சு. इज़्ज़त हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुँह ढांके सो रही थी. उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी. दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी. ஸோ அந்த ஒரு இடத்துல ஒரு கட்டில் அவங்க அம்மா படுத்து தூங்கிட்டு இருந்தாங்க. தூங்கிட்டு இருக்கும்போது இந்த ஆடெல்லாம் போய் அவங்கள கிராஸ் பண்ணி மிதிச்சுட்டு ஓடும்போது அவங்க பயந்து கத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. इतने में भेड़ों सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी. तो அந்த ஆடு என்ன பண்ணுச்சு, அங்கே சாப்பாடு அதோட தீனியை பார்க்காம அங்கே ஒரு காய்கறி கூட இருந்துச்சு, அங்கே ஓடி போயிருச்சு. वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल कर रसोइये को दे रही थी. वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठी. आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हो. ஸோ அங்கே காய் விற்கிறதுக்கு ஒரு அம்மா வந்திருந்தாங்க. அவங்க அந்த கூடையிலேயே போய் அந்த என்ன பண்ணுச்சு, அந்த ஆடெல்லாம் போய் அந்த காய்கறியெல்லாம் எடுத்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ அவங்க கத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, என் காயெல்லாம் வீணாக போகுதுன்னு. भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं वह आप ही पर चढ़ बैठेगी. ज़रा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कहाड़ी में झोंक दी. கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த காய்கறி கூடையில் இருந்த எல்லா காயும் அந்த ஆடுங்க சாப்பிட்டுருச்சு. इधर यह प्रलय मची थी. उधर दूसरे बच्चे की लापरवाह नहीं थे. इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना ना मिलने की धमकी मिल चुकी थी. वे 4 भैंसों का दूध दोहने पर जुट गए.
सो यहाँ पे नॉट ओनली देर ओनली 2 चिल्ड्रंस वहाँ पे नहीं हैं, देर आर मेनी चिल्ड्रन, बिकॉज दैट इज़ वो बहुत बड़ा एक जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली में बहुत सारे बच्चे होते हैं। फॉर एग्जांपल अंकल होते हैं, आंटी होते हैं, और पैटर्नल अंकल, पैटर्नल आंटी, तो ऐसे अत्ते, मामा, सित्ती, पेरीपा, चित्ती, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं। दे ऑल टुगेदर दे हैव टू डू देयर हाउस वर्क। So few children are thought about that night dinner. If we are not doing nicely this work, mean we cannot eat night dinner. So that's why that last task I have to go and I'll to milk that from buffalo. तो मिल्किंग के लिए यानी पाल करक्कறதுக்கு they are going to that near that buffalo. धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थानों पर मिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। सो यू नो वेरी वेल द काऊ एंड बफलोस आर वो हमारा डोमेस्टिक एनिमल है, बट नो तो कोई स्ट्रेंजर वहाँ पे जाकर दे कैन नॉट मिल्किंग, तो दे हैव टू मिल्क मीन्स तो मिल्किंग यानी பால் கறக்கணும்னா தெரிஞ்சவங்க மட்டும்தான், அது ரொம்ப டெய்லி அதை யாரை பார்த்துக்கிறாங்களோ அவங்க மட்டும்தான் போய் பால் கறக்க முடியும், எல்லாருமே போய் பால் கறக்க முடியாது। तो दे पीपल यानी बच्चे सब स्ट्रेंजर थे, इसलिए क्या होता है तो उसे एक किक मारकर वो बकेट को दूर फेंक देती है, थ्रो कर देती है। तय हुआ कि भैंस की आगाड़ी पिछड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दुह लिया जाए। ஸோ அந்த பசங்கள்லாம் என்ன டிசைட் பண்ணுறாங்கன்னா, அந்த எருமை இருக்கு இல்லையா, எருமைக்கு வந்து பஃபல்லோவை முன்னாடி 2 காலையும் பின்னாடி 2 காலையும் கட்டி போட்டுறணும், கட்டி போட்டோம்னா அதெல்லாம் நடக்க முடியாது, உதைக்க முடியாது, அதுக்கப்புறம் நம்ம பால் கறந்துக்கலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுது। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैरें बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चरपाई के पायों से बांध अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। चौकन्नी अलर्ट। तो பின்னாடி 2 காலை கட்டி போட்டு அந்த இன்னொரு கயிறு இருக்கு இல்லையா, ஒரு எட்ஜை வச்சு அந்த பின்னாடி காலை கட்டிட்டாங்க, இன்னொரு எட்ஜை எடுத்துகிட்டு போய் அவங்க சித்தப்பா ஒரு கட்டிலில் தூங்கிட்டு இருந்தார், அந்த கட்டிலில் போட்டு கட்டி வச்சுட்டாங்க। முன்னாடி காலையும் போய் கட்டலான்னு நினைக்கும் போது அந்த எருமை ரொம்ப அலர்ட் ஆயிருச்சு। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चरपाई पानी के ड्रम से टकराई तो टकराई, व्हाट डू यू मीन बाय टकराई? क्लैश। सॉरी, क्लैश। तो टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं। साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पटियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे।
ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த எருமை மிரண்டு போய் கட்டலோடு சேர்த்து ஓட ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ அவங்க சித்தப்பா படுத்து தூங்கிட்டு இருந்தார் கட்டிலில். அவர் என்ன நினச்சாரு, கனவுல தான் ஓடுறோன்னு நினச்சாரு. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அந்த கட்டில் போய் ஒரு ட்ரம்மில், வாட்டர் ட்ரம்மில் போய் இடித்த உடனே ஸோ அவர் வந்து மேலே தண்ணி விழுந்தோடனே ஏதோ புயல் மழை வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் எந்திரிச்சு பார்த்தா அந்த எருமை இழுத்துட்டு ஓடுது. ஸோ அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து அந்த பசங்களை நல்லா திட்டி ஒரு வழியாக இறங்கிக்கிறாரு. यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था, भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चरपाई और उस पर बैठे हुए चाचा जी. ஸோ எருமை ஓடிட்டு இருக்கு, கட்டில் இழுத்துட்டு போகுது. அந்த கட்டிலேயே அவர் தான் இன்னும் இருக்கிறாரு, கட்டில் விட்டு இன்னும் இறங்கலை. ஸோ ஓடிக்கிட்டே இருக்காரு. ओहो एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोला दिया गया. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்க, உடனே போய் சரி கண்ணுக்குட்டியும் அவுத்து விட்டோம்னா அந்த மாடு வந்துடும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அதையும் அவுத்து விட்டுறாங்க. 3 निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए. बछड़ा तत्काल जुट गया. दुहने वाले गिलास कटोर लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी. बछड़ा फिर बागी हो गया. तो அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அந்த எருமை நின்றுருச்சு கண்ணுக்குட்டி வந்தோடனே. ஸோ உடனே அவங்க பாத்திரமெல்லாம் தூக்கிட்டு போய் பால் கறக்கலான்னு போகிறாங்க. மறுபடியும் கண்ணுக்குட்டி ஓட ஆரம்பிச்சிருச்சு. कुछ दूध ज़मीन पर और कपड़ों पर गिरा. 2-4 धरों गिलास कटोरों पर भी पड़ गई. बाकी बछड़ा पी गया. यह सब कुछ मिनट में 3/4 में हो गया. கொஞ்ச நிமிஷத்தில் அந்த பாலும் அவங்க சரியாக கறக்கலை, கண்ணுக்குட்டி எல்லா பாலையும் குடிச்சிருச்சு, எல்லாமே வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு. घर के तूफान उठ खड़ा हुआ. ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियाँ भेड़ें टूटे हुए तसले, बल्टियाँ, लोटे, कटोरे और बच्चे थे. बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियाँ बाग में हंकाई गई. मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पहुँचे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா, வீட்டை விட்டு குழந்தைங்க வந்துட்டாங்க. வீடே கலவரமாயிருச்சு. வீடு ஃபுல்லாக பார்த்தோம்னா ஆடு, கோழி, அதே மாதிரி ரொம்ப அசிங்கமாக சாணி கிடக்குது, அந்த ஆட்டு புழுக்க கிடக்குது, அதே மாதிரி பாத்திரம், பக்கெட்டு எல்லாம் அங்கங்கே தெரிச்சு கிடக்குது. ஸோ எல்லாமே வீடே ரொம்ப ஸ்பாயில் பண்ணிட்டாங்க. या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दे दी. ஸோ அவங்க அம்மாவுக்கு கோவம் வந்துட்டு, இந்த குழந்தைங்க கிட்ட நீங்கள் வேலை வாங்கணுன்னா நான் இனிமேல் இங்கே இருக்க மாட்டேன், எங்கள் அம்மா வீட்டுக்கே போயிடுறேன், இவங்களால் எவ்வளோ அசிங்கமாயிருச்சு வீடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிஷன் போடுறாங்க. चुनौती சேலஞ்ச் பண்ணுறாங்க. ஒன்று நான் இருக்கணும், இல்லை இந்த குழந்தைங்க வீட்டில் வேலை செய்யணும், இல்லை நான் வேலை செய்யணும் அப்படின்ட்டு. और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया. अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा. கடைசியில் என்ன ஆச்சுன்னா, அவங்க அப்பா எல்லா குழந்தைங்களையும் லைனாக நிப்பாட்டி வச்சுட்டாரு. எல்லா குழந்தைங்களும் லைனில் நில்லுங்க, இனிமேல் யாராவது ஏதாவது வேலை செஞ்சீங்கன்னா உங்களுக்கு நைட்டு சாப்பாடு கிடையாது. ஸோ இதிலேருந்து என்ன தெரியுது, குழந்தைங்களுக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே நம்ம சின்ன சின்ன வேலைகளை, வீட்டு வேலைகளை செய்ய சொல்லி பழகி கொடுக்கணும். திடீர்னு ஒரு நாள் அவங்கக்கிட்ட எல்லா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் கொடுத்தோம்னா இப்படி தான் ஆகும். ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं. हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे. விச் மீன் तो குழந்தைங்க லாஸ்ட்டாக என்ன நினைக்கிறாங்க, இனிமேல் எது நடந்தாலும் நாங்கள் எந்த வேலையும் செய்ய மாட்டோம், எங்களை இவ்வளோ இன்சல்ட் பண்ணிட்டீங்க, நாங்கள் எங்கள் ஒர்க்கை தானே பண்ணோம் அப்படின்னு அவங்க ரொம்ப கோவிச்சுக்கிட்டாங்க. ஸோ இதிலேருந்து என்ன தெரியுது,
குழந்தைங்களை சின்ன வயசுலேருந்தே சின்ன சின்ன வீட்டு வேலைகளை செய்ய சொல்லி அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கணும். அப்போ தான் அவங்களால நல்லபடியாக வீட்டு வேலையை மேனேஜ் பண்ண முடியும். திடீர்னு கொண்டு வந்து அவங்கக்கிட்ட ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, மொத்த வீட்டையும் நீங்கள் தான் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா they cannot do that nicely. तो उसका रिएक्शन क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, पूरा स्पॉइल हो जाएगा. यही इस पार्ट का मीनिंग है. ठीक है, तो इस पार्ट का जो भी इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरीज था मैंने यहाँ पे लिखा है. जो भी बाकी मीनिंग होता है यानी उसमें पढ़ने से बहुत इंटरेस्टिंग लेसन होता है, जो बाकी इसके क्वेश्चन आंसर आपको मैं अगले क्लास में बताऊँगा. I'll teach you this question answer from this lesson. I'll teach you in another one video class. ठीक है बच्चों, धन्यवाद.